सीएम साय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया बस्तर पंडुम 2026 का न्योता। नई दिल्ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ के आगामी राज्यस्तरीय जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव बस्तर पंडुम 2026 में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रमुख बिंदु। सांस्कृतिक गौरव। सीएम साय ने राष्ट्रपति को बस्तर की समृद्ध जनजातीय कला, परंपराओं और लोक जीवन के बारे में विस्तार से बताया। आयोजन का उद्देश्य। इस महोत्सव का लक्ष्य छत्तीसगढ़ की जनजातीय विरासत को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और उसका संरक्षण करना है। 3 चरणों में कार्यक्रम। यह महोत्सव 3 चरणों में होगा, जिसका भव्य समापन फरवरी 2026 में बस्तर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को अवगत कराया कि यह आयोजन राज्य की सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार। बरसे-देवा का सरेंडर। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर सक्रिय माओवादी संगठन को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। संगठन के शीर्ष चेहरों में से एक बरसे-देवा ने आज तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। प्रमुख बिंदु। सरेंडर। बरसे-देवा ने तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी के समक्ष हथियार डाले। सामूहिक आत्मसमर्पण। देवा के साथ 48 अन्य नक्सलियों ने भी मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया और सरेंडर किया। कद। बरसे-देवा को कुख्यात नक्सली नेता हिड़मा का उत्तराधिकारी और संगठन का बेहद प्रभावशाली चेहरा माना जाता था। प्रभाव। एक साथ इतने बड़े कैडर के सरेंडर से बस्तर और सीमावर्ती इलाकों में माओवादी नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचने का अनुमान है। बड़ी बात। हिड़मा के बाद संगठन की कमान संभालने की चर्चाओं के बीच देवा का सरेंडर होना नक्सल विरोधी अभियानों की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। शराब घोटाला मामला। 168 दिन बाद जेल से रिहा हुए चैतन्य बघेल, समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। रायपुर। शराब घोटाले से जुड़े मामले में पिछले 168 दिनों से जेल में बंद चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद आज रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई पर जेल के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ा। रिहाई की मुख्य बातें। भव्य स्वागत। समर्थकों ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और फूलमालाओं के साथ उनका स्वागत किया। दिग्गजों की मौजूदगी। रिहाई के समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद जेल परिसर में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में उत्साह। कांग्रेस नेताओं ने इसे न्याय की जीत बताते हुए जमकर नारेबाजी की। चैतन्य बघेल की रिहाई को राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निज सहायक दुर्गेश धारे हटाए गए, संविदा सेवा समाप्त। रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की निजी स्थापना में फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग जारी आदेश के अनुसार मंत्री के निज सहायक पीए दुर्गेश धारे को उनके पद से हटा दिया गया है। मुख्य बिंदु। तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। दुर्गेश धारे की संविदा सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। आदेश जारी। विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। बदलाव। इस अचानक हुई कार्रवाई को मंत्री की निजी स्थापना में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। रायपुर। सहायक शिक्षक भर्ती आंदोलन तेज, 11वें दिन 100 से अधिक अभ्यर्थी बीमार। रायपुर। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक भर्ती 2023 को लेकर डीएड, डीएडी अभ्यर्थियों का आंदोलन अब काफी गंभीर हो चुका है। अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। मुख्य बिंदु। आंदोलन की वजह। अभ्यर्थी न्यायालयीन आदेशों के पालन और रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। अनशन का समय। ये प्रदर्शन 24 दिसंबर 2025 से रायपुर के तूता धरना स्थल पर जारी है। स्वास्थ्य संकट। आज अनशन के 11वें दिन भूख प्यास के कारण 100 से अधिक अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। अस्पताल में भर्ती। हालत गंभीर होने के कारण कई प्रदर्शनकारियों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, वे अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस पहल न होने के कारण आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बस्तर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 14 नक्सली ढेर। बस्तर। छत्तीसगढ़। शनिवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर जिलों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा सफल अभियान चलाया। अलग अलग हुई इन मुठभेड़ों में जवानों ने कुल 14 नक्सलियों को मार गिराया है। कार्रवाई का मुख्य विवरण। सुकमा।
यहां सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता मिली, जहां हुई भीषण मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। बीजापुर, यहां के जंगलों में हुई कार्रवाई में 2 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। बरामदगी, मुठभेड़ स्थलों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। बस्तर संभाग में नक्सलियों के खिलाफ इसे हाल के दिनों का सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। इलाके में अभी भी सीजीपीएससी घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, 400 पन्नों का चालान। सीबीआई ने शुक्रवार को 13 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट चालान पेश की है। प्रमुख नाम आरोपियों में आयोग के तत्कालीन चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी और आरती वासनिक के साथ साथ उद्योगपति श्रवण कुमार गोयल, बजरंग पावर एंड इस्पात शामिल हैं। रिश्तेदारों की संलिप्तता, चार्जशीट में श्रवण कुमार गोयल के बेटे शशांक गोयल और बहू भूमिका कटियार समेत टामन सिंह सोनवानी के दत्तक पुत्र साहिल सोनवानी का भी नाम है। जेल और फरारी, वर्तमान में इस मामले के 12 आरोपी जेल में बंद हैं, जबकि एक आरोपी उत्कर्ष चंद्राकर अभी भी फरार है। उत्कर्ष पर परीक्षा में गड़बड़ी करने की मुख्य भूमिका का आरोप है। मुख्य अपडेट, 5 आरोपी गिरफ्तार। तमनार केसीएचपी चौक, लिब्रा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार, कपड़े फाड़ने और लूट जैसे गंभीर आरोप हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम: मंगल राठिया, आमगांव; चिनेश खमारी, आमगांव; प्रेम सिंह राठिया, आमगांव; कीर्ति श्रीवास, आमगांव; वनमाली राठिया, झरना। प्रमुख बिंदु: सख्त रुख। जिला प्रशासन और पुलिस ने इस अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसा है। फरार आरोपी: घटना में शामिल 2 अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। आरोप: प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने के साथ साथ ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मी के साथ निंदनीय व्यवहार किया। छत्तीसगढ़, किसानों के खातों में पहुंचे 94,960 करोड़ रुपए, कृषि मंत्री ने गिनाई उपलब्धियां। रायपुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने विभाग के 2 वर्षों के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य के साथ किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए समर्पित है। मुख्य उपलब्धियां: सीधा भुगतान, बीते 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों के खातों में कुल 94,960 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। औसत लाभ: इस भुगतान से प्रदेश के प्रत्येक किसान को औसतन लगभग 3 लाख रुपए का सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। विजन: मंत्री नेताम ने जोर दिया कि विभाग जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देकर किसानों को सशक्त बना रहा है। हमारी सरकार की प्राथमिकता किसानों का कल्याण है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के जरिए हमने पारदर्शिता के साथ किसानों की आय में ऐतिहासिक वृद्धि सुनिश्चित की है। रामविचार नेताम, कृषि मंत्री। रायपुर, नगर निगम का बड़ा एक्शन, करोड़ों की सरकारी जमीन अतिक्रमण मुक्त। राजधानी रायपुर में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ नगर पालिक निगम ने शनिवार को कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई की मुख्य बातें: इलाका: जोन 8 के अंतर्गत आने वाले टाटीबंध और सोनडोंगरी क्षेत्र। क्या ढहाया गया? कुल 18 अवैध दुकानें और 15 निर्माणाधीन मकानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बड़ी उपलब्धि: निगम की टीम ने करोड़ों रुपए मूल्य की सरकारी जमीन को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि बिना अनुमति और सरकारी जमीन पर किए गए किसी भी निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा।